कराची जो इस मुल्क का दिल और इक्तिसादी मरकज है, आज बिगड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बोझ तले कर्रा रहा है। टूटी हुई सड़कें, जगह जगह खुले मेन होल, बारिश के बाद जमा होता पानी और बोसीदा निकासी आपका निजाम शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को अजीरन बना चुका है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सियासी जमातें, टाउन इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे इस शहर खस्ता हाल को संवारने के लिए वाकई संजीदा हैं? टूटी हुई सड़कों की तामीर और मुरम्मत, पानी के निजाम में बेहतरी और अवामी सहूलियात के लिए की जाने वाली कोशिशें कितनी मौसर हैं और आवाम को इसके क्या समरात मिल रहे हैं, यही जानने के लिए आज हम निकले हैं शहर की गलियों और सड़कों पर। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मॉडल कॉलोनी मलीर में। जी, मैं इस वक्त देखिए एक शॉप के आगे खड़ा हूँ जो कि बेकरी है। ज़ाहिर है खाने पीने का यहाँ पर काम है। यहाँ जो है इनके ओनर मेरे साथ मौजूद है, मैं उससे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये जो हालात हैं इधर सड़क के और इतनी ज़्यादा जो है वो गर्दो गुबार है, यहाँ पर काम कितना मुतासिर हो रहा है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सारी उनसे बातें जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि देखें खाने पीने का कारोबार है आपका और इतने बुरे हालात हैं, अब कैसे मैनेज हो रहा है? क्या करें सर, मजबूरी है तो बेचने ही पड़ रहा है। ना कुछ सामान है, ना कोई ग्राहक आते हैं बोलते हैं मट्टी है, ये फिलहाल कोई अक्सर गिर जाता है कोई बाइक से, कभी उनको उठाना पड़ रहा है, कभी लड़कियां कॉलेज सेंटर की गिर जाती हैं। अच्छा खासा क्राउड है, मैं भी देख रहा हूँ, लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं। अब तो गाड़ियां कम हो गई हैं रोड की वजह से, लेकिन लोग पैदल जा रहे हैं, फिर भी बड़ी मुश्किलात से सफर हो रहा है। आप देखना हालात कैसे हैं यहाँ पे, बिल्कुल खड्डे, रक्षे गलती हो रही है, गाड़ियां फंस रही हैं, कभी काम बिल्कुल ही काम की नोयत ही नहीं, काम बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, मॉडल कॉलोनी के बारे में तो भाई मैं खुद भी ये कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इधर आया हूँ तो यहाँ तकरीबन यही कंडीशन नजर आती है इतने सालों से। कब से ऐसे हालात में है ये जगह? ये तुमने तकरीबन 4-5 साल से इसको इस हालात में देख रहे हैं। रोड टूटे फूटे, ना सड़कें बनी, ना कुछ ऐसा कुछ, हर चीज नजर आ रही है। सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही इधर की, क्या वजह क्या है? ये तो सर हुकूमत को पता है, हमें तो पता नहीं क्यों नहीं। अगर आप लोग मुतल्लिका लोगों तक जाते भी हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप एमपी साहब के पास जा रहे हैं, क्या जवाब क्या दिया जाता है? देखते हैं बस, चले आते हैं इनका सब सर्वे करते हैं, चले आते हैं। फिर वो उधर वाले बोलते हैं कि ये हमारे हिस्से में नहीं है, उधर वाले बोलते हैं ये हमारे हिस्से में नहीं है। भाई यही इसी की भेंट चल रही है। हिस्सों की जंग चल रही है या इसके अलावा भी कोई लड़ाई है? इसके अलावा अब तो अंदर का हमें पता नहीं। आप लोगों को जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि हिस्सों का मसला है। हाँ, और इस बीच में आप जो है ना फंस गए। हमारा एरिया नहीं लगता, ये हमारे एरिया नहीं लगता, ये क्या बात है? जो उनका एरिया लगता है, क्या उन एरियाज में वो काम करते नजर आते हैं? एरियाज में भी वो काम नहीं हो रहा। पूरे फाटक से लेके मॉडल मोड़ तक जो है ना खुदा पड़ा हुआ है। सर लाखों की आबादी रहती है, लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं। अब मतलब समझ नहीं आती ना कि कैसे होगा गुज़ारा। गलियों में से सारा कचरा निकाल के रोडों पे फेंक देते हैं, ये कोई तरीका है? आवाम का भी तो कसूर है ना इसमें, खाली गवर्नमेंट का कसूर। बात ये है कि अगर आपने कोई इदारा बनाया तो उसका कोई सिस्टम भी तो है ना। फर्ज करें बल्दिया, देयर इज बल्दिया, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन नजर नहीं आएगी, हिस्सों की बात हो जाएगी। आप देखिए ये जो आप खड़े हुए ना, ये हल्का दूसरा है, उस रोड को उस पार हल्का दूसरा है, तो बीच का रोड कौन बनाएगा भाई? ये उस वक्त नजर नहीं आता जब ये हल्के बांटे जा रहे होते हैं ना। देखिए ये तो गवर्नमेंट बांट रही है ना। हाँ, तो हल्का बंदी के टाइम नजर नहीं आता। तो नहीं कहा कभी आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। पहले पूरा मॉडल कॉलोनी मलिर हाल्ट से लेकर छावनी के एंड तक एक ही हल्का था, अभी ये 3 हल्के हो गए हैं। अभी तो आप कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जब एक दिन बारिश हो जाए फिर आगे देखें आप। अभी मैं देख रहा हूँ इतने बुरे हालात हैं, तो बारिश के बाद तो मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी को पैदल घूमना चाहिए, गाड़ी तो दूर की बात है, ये तो जगह ही बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। कोई निकल देखें, ये रोड बन रहा है ना, रोड बनने के ऊपर जो है कोई भी इंजीनियर नजर नहीं आ रहा। ये रात भी जो है, कल रात भी काम हुआ, यहाँ पे मिट्टी का एक टीला लगा हुआ था, काम तो हो रहा है, लेकिन काम को काम के तरीके से करा जाए ना। कोई इंजीनियर हो कोई, या कोई ऐसा कोई सरबराह हो जो काम को देखे, नजर नहीं आ रहा। वो कोई भी बंद नजर नहीं आ रहा। रोड डल रहा है, कभी खुदाई करके चले आते हैं, कभी कुछ करके चले आते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई प्लानिंग ही नहीं कि करना क्या है। एक दिन कोई मशीन उठा के ले आते हैं, कहीं मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, दूसरे दिन उठा के ले आते हैं, दूसरे दिन फिर नंबर लाते हैं, फिर दोबारा मिट्टी यहीं डाल देते हैं। कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है क्या करना नहीं है। क्या दे रहे हैं ये? कौन सा शहर का कौन सी जगह ऐसी सलामत है जो जिस जगह पे हम जाके सुकून ले सके कि हाँ हम गुजर सकते हैं किसी जगह? यूनिवर्सिटी रोड देख लो, नादाबाद देख लो, लियाकताबाद देख लो, गुलबहार देख लो, पूरा कराची। अगर इस शहर की बात करते हैं तो सही कह रहे हैं आप, कराची खुदा पड़ा हुआ है, शहर में ऐसा ही वाला नहीं है। हम सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गए, बिल भरने के लिए रह गए, बिजली का, गैस का, ये सब चलने के चलानों के लिए रह गए।
सब टैक्स लेके आवाम से लो, आवाम को लूटो और अपनी जेबें भरो, अपने लिए इस्तेमाल करो। आवाम को कुछ नहीं देना, इन्होंने हुक्मरानों ने अपने लिए इस्तेमाल करना है। ये बराबर में स्कूल है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्कूल है, एपेक्स स्कूल ना। अभी ये बताएं, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जो वैन आती है वो इसी रोड से आती जाती है। अभी स्कूल की एक ये गली है, ये इस कदर खुदी हुई है कि कोई गाड़ी ऊपर जा नहीं सकती, यहाँ से कोई गाड़ी जा नहीं सकती। अभी इस लाइन में 8, 10, 12 स्कूल लाइन्स हैं, सारे स्कूलों के रास्ते बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई हमारे मुल्क में वैसे ही नहीं है, बच्चे जो है कि जाहिल अनपढ़ क्यों हो रहे हैं हमारे, इसीलिए हो रही है। सारा एक सियासत है, पढ़ाई हमारी रोकी जा रही है, हमारे लोगों को पढ़ने से रोका जा रहा है, आगे निकलने से रोका जा रहा है। जब हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुझे ये बताऊँ। मैं ये जानना चाहूंगा, अब तक जितना काम हो गया इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं, जितना हो चुका है उसका? किसी को भी नहीं क्रेडिट, ये लोगों का क्रेडिट है, खुद का अपना। यानी कि ये इनकी मदद आपके तहत बिल्कुल, इन्होंने सोर्सेज लगाए, अपने जो काम किए हैं उसकी वजह से हो रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत कर रहा है, वो कह रहा है जमात इस्लामी नहीं कर रही, वो कह रहा है फलाने को नहीं मिल रहा, फंड सबको मिलना है, आवाम के पैसा जेब से सब निकालना है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने लिए बस, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो MQM हो, सब अपने अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को जब ये रोड तामीर हो जाएगा तो फिर क्रेडिट कौन लेके जाएगा? कोई ना कोई तो आ जाएगा क्रेडिट। जो यहाँ का नाजिम होगा वो क्रेडिट ले जाएगा कि मैंने करवाया काम। आपकी तरफ से ये मौकिफ क्लियर है ना कि ये क्रेडिट आवाम को जाता है, मलिर की, मॉडल कॉलोनी की, और किसी को नहीं जाता? बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 41 साल हो गए इस मॉडल के अंदर, ठीक है, मेरी जिंदगी में ये 4 दफा भी बन सका। सही है। टूटा खत्म, टूटा। अपन जब तक रिश्वतखोरी होगी कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ माल कमाने के चक्कर में। ठीक है, समझे नहीं? सही है। मैं कहता हूँ क्या बात, जो मुझसे क्या हुआ तो ये हो रहा, ये हो रहा, अबे कुछ भी नहीं होगा भाई। तो मुझे बताएं कि ये रोड बनने के बाद कह रहे हैं कि अगर बन गया तो भी यही शिकायत आएंगी कि घरों में गंदा पानी आ रहा है। रोड अगर बन गया और बन ही रहा है, इंशाल्लाह बन जाएगा, बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जो लाइन में गंदा पानी आ रहा है उसकी कंप्लेन जब होएगी और हो रही है तो उस कंप्लेन को दूर करने के लिए जगह जगह रोड खोद के देखा जाएगा कि ये पानी गंदा कहाँ से शामिल हो रहा है। कि ये रोड बन रहा है और इंशाल्लाह ताला बन जाएगा, ठीक है ना। एक अरसे दराज से ये तकलीफ उठा रहे हैं हम और अब ये हल होने का जरिया बन रहा है। लेकिन जिस तरह से ये रोड बन रहा है मैं देख रहा हूँ कि अच्छा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 फीट जमीन खोद के फिर बनाया जा रहा है, उसको प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें सारे काम किए गए हैं कि ये लाइन हो जाए, वो लाइन हो जाए, इस तरह से हो जाए, ये हो जाए। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ खुद, वहाँ गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, पानी, पीने का पानी गंदा आ रहा है। तो अब ये रोड जब बन जाएगा और बनने के तकमील में है तो अब वो जहाँ से गंदा पानी आ रहा है तो 10 जगह से रोड खोदा जाए बाद में दोबारा उसको चेक करने के लिए। जब उसको चेक करने के लिए 10 जगह से खोदा जाएगा तो फिर बताइए कि किसका कसूर होगा। ठीक है, हमारा तो कसूर नहीं है, ये तो अभी चेक होना चाहिए। अच्छा, ये कंप्लेन हो चुकी है, कि ऐसा हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा ये पूरे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। तो लिहाजा इस रोड के बनने से पहले उसको सही कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। आपको लग रहा है कि ये जो कंप्लेन की गई है इस पर काम हो रहा है? क्या टीमें आई हैं ये चेक करने या नहीं आई? इस पे काम नहीं हुआ है, नहीं आई अभी, नहीं आई। तो ये तो वाटर बोर्ड का काम है। अगर होता गंदे पानी का काम हो रहा होता तो गंदा पानी साफ हो जाता। ठीक है, अभी भी आ रहा है, अभी नहीं हो रहा। और आज की जो डेट है, इस डेट तक नहीं हुआ है, आज की डेट तक। और ये जो है ना, रोड बनना शुरू हो गया है, आधे से ज़्यादा बन गया है, आधे से आधा रह गया है। चले, आप लोग ने जो कंप्लेन लॉन्च की है इस हवाले से, जब कंप्लेन लॉन्च करते हुए किसी से मुतल्लिका बंदे से बात हुई है कोई कि हम इसको देखेंगे या ये पानी अगर गंदा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है? सेवरेज बोर्ड, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के दफ्तर के आके बता चुके हैं। वहाँ से कोई मुतल्लिका बंदे ने रिप्लाई किया इस बात पर या नहीं किया? क्या है कि देखेंगे का रिप्लाई है, ये नहीं बताया कि किस वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। ये वजह फिर रोड बनने के बाद दोबारा खुदाई करके देखा जाएगा। तो यही है ना कि कहीं से शामिल हो रहा है गंदा पानी सेवरेज का, और इवन ये कि ऐसा पानी आता है जैसे कीचड़ आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो उस पानी के इनको देने ना देने का कोई फायदा नहीं। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अभी सेवरेज पानी की लाइनें जो भी नई डल गई हैं, डलने के अलावा अब देखें कि दूसरी खुदाई वाले जैसे आ रहे हैं ना, ये डैमेज करते हुए जा रहे हैं, कोई रिपेयर नहीं कर रहा है इनको। मेजर तो ये है कि मेन लाइन की जो सर्विस इन्होंने डाली है, मेन लाइन, ये तो एक बारिश के लिए नाला बनाया है, तो
यहाँ तक के गलियों के जो कनेक्शन सेवरीज के अंदर थे उस तक के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। ये मेन हॉल बने हुए ना, ये मेन हॉल बने हुए हैं। अब ये रोड डल जाएगा, और रोड भी कैसा डलेगा, जैसे कि हमारे फाटक से उस तरफ से ले लें, RCT से लेके फाटक तक वो रोड पता है कैसे डाला। रात को 11 बजे एक डंपर आता है, 11 बजे एक डंपर आता है, उस डंपर की पूरी कारपेटिंग हो जाती है, 1 बजे तक फाइनल हो जाता है, यानी कि ऐसा रोड डला है एक डंपर से। तो अच्छा, आपको लग रहा है ये भी ऐसा ही होगा? तकरीबन ये भी ऐसा ही होगा। फिर पब्लिक खड़ी होगी, हमारे सेवरेज का मसला, ये फिर खुदाई शुरू हो जाएगी। इस मसला ये हल हमें होता हुआ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि प्रॉपर काम ही नहीं हो रहा ना। जैसे मेन हॉल बनाए तो कम से कम लाइनें तो मिलाएं, गली के कनेक्शन आ रहे हैं, जो पुरानी सेवरेज है कोई नहीं। अभी जैसे ये सेवरेज जा रही है मस्जिद की, तो मेरी डिस्कस हुई उनसे, मैंने बोला भाई ये सेवरेज तो मिलाओ, बोल रहे यार ये नहीं मिलेगी, तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये निकल के बाहर रोड पे आएगा। जब रोड पे आएगा तो फिर रोड ख़राब होगा, जब रोड ख़राब होगा तो फिर बजट लिया जाएगा, तो फिर खुदाई आएगी। कराची के अंदर खुदाई 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 के अलावा तो सुना ही नहीं आज तक। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर तो ये पूरा बन चुका है, ग्रीन बेल्ट ये है, वहाँ से ग्रीन बेल्ट है, और बाकायदा बहुत अच्छा रोड है, सेफ सिटी भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। मॉडल कॉलोनी पुराना मिनी तारिक रोड बन चुका है। बाकी आपके सामने लाइव ही देख लें, आप खुद भी देखें। लेकिन नाज़रीन सही कह रहे हैं, लोग परेशान हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त जिस तरह ट्रैफिक है, मैं आपको खुद चाहूँगा कि कैमरामैन देखें। देखिए कितनी मुश्किल से बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसमें मोटरसाइकिलें हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों का कारोबार है अतराफ में, और बस यही हिस्सा है जो कि खुद इतना डैमेज है कि उस पर भी सही तरीके से ट्रैफिक जो है वो मूव नहीं कर पा रहा। और एक साइड खुदी भी है। भाइयों ने जैसे बताया कि बरसात के जब टाइम था तो बहुत सारे लोग इसके अंदर गिर रहे थे, बहुत सारे डैमेज हुए थे, इंजरीज हुई थी लोगों को। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही इस चीज को? ऑल्दो खोदाबा है, काम हो रहा है, बात की जाएगी तो वो यही कहेंगे कि जी वहाँ पे काम चल रहा है, बहुत जल्द रोड बना दी जाएगी, लेकिन काम चल नहीं रहा, काम रुका हुआ है। अब ये काम कब कंप्लीट होगा ये कुछ नहीं कह सकते इस बारे में।